हाँ जी, ऑन पब्लिक डिमांड, ये तो जेन्युइनली पब्लिक डिमांड है भाई साहब। द र्यूमर मिल इज बैक। क्या कुछ सच है, क्या कुछ झूठ है और क्या कुछ हिडन मीनिंग है, उस सब का पूरा खुलासा यहाँ पर करेंगे। 10 बातें हैं, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी निपट जाए। बट ये बातें बड़ी शानदार होती हैं, ठीक है। तो लोगों ने बहुत फीडबैक दिया कि जी आप र्यूमर में ला ही नहीं रहे हो, क्या हो गया। तो मैं ढूंढ रहा था बैठ के कि ये क्या हो रहा है कि अचानक से एक इंसान जिसकी इतनी बेइज्जती हो रही है कि यार तुमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तुम तो नग्न घूमते रहते हो, तुम्हें तो बाहर निकाल देना चाहिए डॉन 3 से, तुम्हें तो शक्तिमान से भी बाहर निकाल देना चाहिए। धुरंधर क्या होती है, फिर उसके बाद जैसी धुरंधर आई तो धुरंधर की पूजा करो, ये करो। वैसे तो राइटफुली करिए, ये पिक्चर बहुत शानदार है, वो अलग बात है, लेकिन एक ही दिन में पलटू पब्लिक एकदम। और इसको पीआर से ड्राइव करा जाता है, बेचारी पब्लिक की कोई गलती नहीं है। अब आप देखोगे, अभी मैंने ये सीरीज देखी, बहुत ही क्यूट सीरीज है सिंगल पापा। आप उसको देखोगे तो जो आपके अंदर का जो पेरेंटहुड है वो बाहर आ जाएगा। तो क्या होता है कि स्लो सीडिंग हर चीज के अंदर होती है। तो स्लो सीडिंग, जैसे अगर आप देशभक्ति वाली पिक्चर देखो तो आपको लगता है कि देशभक्ति वाली चीजें मजेदार होंगी। तो देशभक्ति वाला कल एक टीजर आने वाला, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बॉर्डर शॉर्डर का। बट पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये ऐसी चीज थी जो किसी ने भी नहीं करी, ठीक है। धुरंधर, जहाँ धुरंधर के बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे लगता है धुरंधर जो डी है ना, इट्स वेरी लकी फॉर द धुरंधर गाय, यानी कि अपने रणवीर सिंह। अब रणवीर सिंह का अगर आप देखो, डी का जो कनेक्शन है, डी से दुआ जो उनकी डॉटर का नाम है, डी से दीपिका पादुकोण, दी से धुरंधर, दी से दिल धड़कने दो जैसे पिक्चरें, जो जहां पर भी उनको कहीं ना कहीं एक फोकल पॉइंट मिला है कि पिक्चर में अच्छा काम किया है, वहां पर डी जुड़ के आया है। डॉन 3 भी आने वाली है, तो क्या डॉन 3 बड़ी पिक्चर बन जाएगी, क्योंकि ये भी डी है। दीपिका पादुकोण के साथ तो उनकी जितनी भी मूवीज आती, जैसे बाजीगराव मस्तानी और पद्मावत, उसमें भी दीपिका पादुकोण डी लगा हुआ। और बाकी भी बहुत कुछ है भाई साहब। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंड बाजा बारात, ठीक है। बैंड कौन सा होता है, मतलब ड्रम बजा रहे हो, ड्रम मतलब डी। प्रलय पिक्चर आने वाली है, जो कि एक जॉम्बी पोस्ट एपोकलिप्टिक टाइप की मूवी होगी। प्रलय मतलब डिजास्टर, डी, डी अगेन। जितना भी डी डी वाला खेल है ना, ये सारा का सारा, ये इनका डी फॉर डोंकी नहीं है, ये डी फॉर सुपर हिट के जोन में जा रहा है। और गली बॉय में भी एक डी है, डी मतलब डॉग, अंडरडॉग, अंडरडॉग की कहानी है। आप बोलोगे सिम्बा भी हिट हुई थी, सिम्बा में डी कनेक्शन क्या है? सिम्बा में भी डी कनेक्शन है, क्योंकि वो डिज्नी की पिक्चर थी, जो कि एक उसका टॉप कैरेक्टर है। तो कहीं कुछ कुछ जो लेटर होते हैं ना, कुछ लोगों के लिए बहुत लकी हो जाते हैं। तो ये जो डी कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से अगर ये विंडो उन तक पहुंच रहा है, तो डी इज क्वाइट लकी, जिसका इन्फ्रेंस इधर डी है या फिर वो डी से शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा लकी है इन सब के लिए। और वैसे मैं बता दूं आपको कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग खबर ये भी चल रही है कि शायद धूम 4 में इनको मेन विलन का रोल मिल सकता है। तो ये भी है। तो अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी काम मामला, कि डी फॉर मतलब रणवीर सिंह ओन ही कर लेगा, मतलब डी शब्द, जैसे कि कई लोगों ने के ओन किया है। कि जैसे बालाजी टेलीफिल्म ने बहुत हद तक के ओन किया था, फिर उससे पहले क्रिश और उसकी जितनी पिक्चरें राकेश रोशन साहब ने बनाई, वो के से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ करती थी। तो अच्छा ही है। पर धुरंधर से दो चीजें सामने आई हैं। एक तो ये कि अच्छी मूवी होगी तो वो चलेगी। दूसरी चीज ये आएगी कि अगर पीआर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो बहुत ज्यादा आंखों के आगे पट्टी भी पड़ती है। कभी कभी पिक्चर बहुत अच्छी होती है और उसको बड़ा बनाने के लिए बहुत सॉलिड मशीनरी भी चलती है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से मशीनरी काम करती है। धुरंधर के केस में क्योंकि ये डिजर्व करती थी, तो नोबडी माइंड्स दैट पीआर, ठीक है। लेकिन इसके पीछे सॉलिड पीआर चला है, खतरनाक पीआर चला है, और मजेदार तरीके का पीआर चला है। इसके अंधाधुंध में ना अखंडा वालों ने भी पीआर चलाया। उसने बोला कि जैसे सैयारा के अंदर वो जो लव बर्ड्स थे, वो चीख चिल्ला रहे थे, वो तो वन ऑफ इट्स काइंड था, वो तो पीआर मार्केटिंग वायरफ ने क्रैक कर ली तो मजेदार हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मेरे अंदर आत्मा आ गई, मैं अभी अखंडा बन गया। तो वो लोगों ने काफी ज्यादा मजाक उड़ाया। और अपने मूवी शूवी के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स, जब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप देखना कि उसकी कलेक्शंस काफी गिरी हैं। दूसरा एक और चीज जो नोटिसेबल थी वो ये थी कि जो पीआर कंपनियों को ये काम मिलता है, वो बेचारे ये नहीं समझ पाते हैं कि एक मूवी को दूसरे मूवी के अगेंस्ट, या फिर एक स्टार को दूसरे स्टार के अगेंस्ट, जैसे रणवीर सिंह वर्सेस रणबीर कपूर, स्पाई यूनिवर्स वर्सेस, ये कर कर आके आप काफी ज्यादा बेइज्जतियां कर रहे हो ओवरऑल इंडस्ट्री की, जो कि नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी नॉर्थ साउथ होता रहता है, कोई सलमान खान क्लब वर्सेस अक्षय कुमार क्लब वर्सेस शाहरुख खान क्लब, ये सब होता रहता है। प्लस एक और चीज के भी, हम डिसमेंटल करेंगे तीनों खानों को। उनकी वैसी एज हो रही है, उसके बाद तो उन्होंने जाना ही है। और उसके बाद आपके पास विकी कौशल जैसा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है, ये सारे ऑलरेडी ऑर्गेनिकली ले लेंगे। डिसमेंटल करने की आपको कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं।
बट बहुत सी दुखती रागें भी हमने छेड़ी हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने बिना रिलीज हुए ही ये सारी पिक्चर देख ली और उन्होंने डिसाइड किया है कि धुरंधर जो है उसके अंदर जो लियारी जगह दिखाई गई है वो ऐसी क्रिमिनल जगह नहीं है, ये बहुत ही प्यारी है। और ये लियारी को प्यारी दिखाने के लिए उन्होंने मेरी लियारी नाम की एक मूवी अनाउंस करी है, जो कि सिंध पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली अनाउंस करी है कि हम इसकी ट्रू जो छवि है वो लेके आएंगे। ठीक है, अब क्या दिखाते हैं पाकिस्तान में वो तो देखने वाली बात होगी, और यहाँ इंडिया में तो वो रिलीज होगी नहीं, बट जैसे तैसे पिक्चरें आजकल इंटरनेट पे पहुंच ही जाती हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं डिस्कशन पॉइंट के ऊपर। अभी हम बात करने वाले सेकंड पॉइंट की, जिसके अंदर है कि जो पब्लिक है वो कभी अच्छा और कभी बहुत ही बुरा बोलने लग जाती है, और कभी भी बहुत बायस्ड हो जाती है। बहुत से लोगों को पता है कि वो रजनीगंधा टाइप की जो एड्स होती हैं उसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको बैन लगा सकती है, वो नहीं लगाते ना, एड्स पे बैन लगा रही है। जैसे कि अल्कोहल के ऊपर हो सकती है, उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से एक चीज करी हुई है, हमें रेवेन्यू देते जाओ टैक्स के मामले में, मोटे टैक्स ले लो, लेकिन आप अच्छे खासी जो है रेवेन्यूज कमाते रहो। और उसके गार्ड में वो चाहे इलायची बेचें या जो भी बेचें, और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स को लिया जाता है, चाहे टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान, बीच में थोड़ी देर के लिए अक्षय कुमार को भी लिया था, अजय देवगन को भी लिया था, तो वहां पर उनको विमल विमल करके बुलाया जाता है। ठीक है, और नीचे अगर डाउन साउथ की बात करें तो सेम रजनीगंधा ने उसको भी ले रखा है, महेश बाबू को सिंगल एक्सप्रेशन के साथ, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं बोलता है ये चीज, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बोलते हैं। यहाँ पर अभी मेसी के साथ जो हेलो हाय झपियां छपियां पाई गई वो यहाँ पर आए, तो जैसे ही अजय देवगन आया या टाइगर आया तो विमल विमल जुबां केसरी उस तरीके की बातें होनी शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बदतमीजों का जो माहौल है ना वो बहुत ज्यादा ही हो गया, और अच्छा खासा सा हो गया। अभी आप ये देखो, मैकडॉवेल्स क्या बनाता है ये किसी अंधे लूले लंगड़े को भी पता होगा, लेकिन वो कार्तिक आर्यन कर रहा है तो कोई पॉइंट नहीं करेगा। तो क्या शराब पीने से लोगों के लिवर नहीं सड़ रहे? क्या उसके ऊपर ये नहीं लिखा जाता अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ? ये लिखा जाता है ना उसके ऊपर भी। तो एक जगह बोलना और एक जगह ना बोलना मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बेवकूफपन है। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, अपनी भाषा में खुद समझ लेना, कि बहुत पार्शियलिटी होती है और साथ साथ में टारगेटिंग भी होती है, कि इसको टारगेट करेंगे तो उस एक्टर को फायदा होगा, इसको हमने ऐसे डीमीन करना है, इसका ये चलाना है। और मैं बोलूंगा अजय देवगन इस सेंस में काफी ब्रेव है। वो बोलता है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, तो कर ले बेटा जो भी करना है, और उसकी पिक्चरें फिर भी चल जाती हैं। उसका लॉयल बेस इतना ज्यादा, अभी जो दे दे प्यार दे टू भी आई, वो भी काफी अच्छा खासा सा पैसा कमा के चली गई। उसको भी लित्तर पतेड़ करने का कोई इन्होंने मौका किसी ने छोड़ा नहीं। बट वो पिक्चर अच्छी थी, आर माधवन का काम बहुत अच्छा था, रकुल प्रीत से भी अच्छी खासी एक्टिंग निकलवा ली थी इन्होंने। और मिजान का मुझे काम काफी अच्छा लगा, वेरी प्रेजेंटेबल गाय, और काफी बातचीत भी हुई कि रणबीर कपूर रणवीर सिंह की थोड़ा सा मिश्रण सा लगता है। तो बढ़िया चीज है, अच्छा एक एक्टर और मिल जाएगा इंडस्ट्री को। वैसे भी यंगस्टर्स की हमें ज्यादा जरूरत है, बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। तो यही है कि जो बदतमीजों का दौर है ना वो खत्म ही नहीं होता, और थोड़े से मेरे ख्याल से ये गवार और बुद्धू टाइप के ही हैं, क्योंकि अगर गवार बुद्धू होगा तो बोलेंगे चार आदमी बोल रहे हैं तो पांचवा बोलेगा मैं भी बोल देता हूँ। क्या करने आए थे? मैं भी इंकलाब बोलने आया था। किसके लिए बोलने आया था, क्यों बोलने आया था, पता नहीं, भाई साहब कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया। ऐसे बुद्धू ही है। अगर आपको क्वेश्चन उठाना है तो क्वेश्चन उठाओ सरकार से भाई साहब, कि ये तो पोल्यूशन में एक तो वैसे ही लोगों की जान ले रहे हो, ऊपर से ये जो तंबाकू शंबाकू अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि सुपारी उसके घर में बेची जा रही है तो बंद कर देना यार, ऐसी क्या आफत आई है? अगर आपको लग रहा है लोग मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, तो भाई साहब बंद क्यों नहीं कर देते? ये जो इतना हो रहा है, ग्रैप लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो घर में बिठाते हो ना एक आधे दिन के लिए कि ज्यादा हो गया, तो मत खाने दो ना किसी को। तो वही सब बेवकूफी है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है वैसे सलमान खान का, बीच में उन्होंने एक सिक्स पैक वाली फोटो डाली, फिर बीच में एक और वीडियो आया जो उन्होंने क्लेम किया कि भाई वो थोड़ा पहले का था, उसमें थोड़ा सा पेट निकला हुआ था। उन्होंने खुद ही बोला कि भाई ना तो मुझे एक्टिंग खास करनी आती, लेकिन मेरी अदा फिर भी लोगों को पसंद आती है, जो मुझे समझ में आता है मैं कर देता हूँ, और ठीक ही लग रहा है लोगों को। और दूसरा मतलब लोगों ने बोल दिया कि भाईजान का पेट निकला है, ये करा, और मेरी फिटनेस वैसी नहीं थी, अब मेरी फिटनेस वापस आ रही है। तो अब दे डोंट नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। क्योंकि अगर आप जेसन स्टेथम को देखें या फिर अभी सिल्वेस्टर स्टेलोन को देखें, तो देर एजिंग बट उनके पेट वेट नहीं है, तो वो उन्होंने फिटनेस एज अ डिस्टिंक्शन फैक्टर जो होता है वो मेंटेन करके रखा है। तो अगर ये भी ऐसे ही मेंटेन करके रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ही इज नोन फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। ठीक है, और क्या होता है कि एक स्टार से बहुत ज्यादा जब उम्मीदें लग जाती है ना, तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी होता है, और जो बुद्धू लोग होते हैं, चीप लोग होते हैं, अनपढ़ गवार, जैसे मैंने बोला सड़क छाप टाइप, वो इसको ट्रोलिंग करने लग जाते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं। जिसकी ट्रोलिंग नहीं होने वाली है लेकिन वो है नेक्स्ट मूवी। अगर ये चमक गई भाई साहब, ये कंफर्म्ड 1000 करोड़ है, शायद ज्यादा भी। ये है बॉर्डर 2। जो बॉर्डर 1 आई थी
गानों से लेके, एक एक डायलॉग से लेके, एक एक सीन से लेके, एक एक कैरेक्टर से लेके सीधा यहाँ टच करा था। अभी जो पोस्टर आप देख रहे हो, ये पोस्टर भी बहुत इफेक्टिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर एक कैरेक्टर के ऊपर एक एक पूरा फोकस जाने वाला है। और बॉर्डर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये नहीं थी कि वो पाकिस्तान से लड़ाई थी, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये तो ज्यादा बताया ही नहीं। बॉर्डर में हमारे पास से क्या हो रहा है वो ज्यादा फोकस था। उस पास से क्या हो रहा है, ज्यादा लोगों को तो नाम भी नहीं पता होंगे। आप से पूछो कि 4 जनों के नाम बता दो जो कि पाकिस्तान की साइड से कुछ हमारे लिए खिलाफ कर रहे थे, जैसे गदर में अशरफ अली, ये सारे नाम आप ले लोगे, यहाँ नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये सारे हमारे पास से की कहानी थी, हमारे वीर जो सोल्जर्स थे उनकी कहानी थी। इसीलिए पसंद आती थी क्योंकि ये कैरेक्टर ड्रिवन थी। होपफुली वही मैजिक हमें दोबारा से देखने को मिलेगा। कल आ रहा है और 1:30 बजे देखने को मिलेगा। बस फटाफट से इसका रिव्यू करेंगे, एंजॉय करेंगे। और जेन्युइनली दिल में भाया तो सलूट तो बनता ही है, और वैसे भी बनता है यार वीर जवानों को। तो मूवी ऊपर नीचे हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने जो किया है वो मूवी से तो बहुत बढ़ गया। अब देखो क्या होता है कि जिस नजरिए से संदीप रेड्डी वांगा पिक्चर बनाता है मुझे बहुत पसंद है। वो म्यूजिक पे ध्यान देता है, वो सीन के ऊपर ध्यान देता है, वो कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देता है। अब आप उसको मेल शॉविनिस्ट ये वो जो भी आप मानना चाहते हो मान सकते हो, लेकिन जो भी है वो उसकी सच्चाई ढूंढता है कैरेक्टर की, और वो लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो कबीर सिंह हो, अर्जुन रेड्डी हो, या फिर एनिमल हो। बहुत ही गहराई के अंदर जाता है और हर डायलॉग का मतलब होता है, म्यूजिक का मतलब होता है। अब जो बुद्धू लोग हैं, अगेन पी आर गोइंग इनटू रॉन्ग हैंड्स। मैंने देखा कि जी हाईलाइट ऑफ स्पिरिट, और वो साउथ कैसेट नाम का एक गंदा सा चैनल है, दो दो कौड़ी का। एक्चुअली 2 कौड़ी भी ज्यादा हो गई, आधे पौने कौड़ी का होगा। वो लिख रहा है कि भाई इसका हाईलाइट ये कि 200 फाइटर आएंगे और 200 फाइटर से प्रभास साहब लड़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यार बाहुबली वाली पे तो 2-3 हजार निपटा दिया उसने, और फिर 1-2 लाख तो कहीं और भी निपटा चुका होगा, तो 200 फाइटर क्या कर लेंगे? बिकॉज दैट्स नॉट द हाईलाइट। और जब कभी आप संदीप रेड्डी वांगा से बात करोगे, जो उसका विजन होता है, जैसे वो समझाता है, जैसे वो कॉन्वर्सेशन करता है, वो कभी नहीं बोलता कि एक इंसान जो रणबीर कपूर आया, वो कुल्हाड़ी लेके गंडासा लेके और 25-30 लोग 50 लोगों को मार के चला गया। ये बात तो बोली भी नहीं गई। ठीक है, वो कैरेक्टर डिफाइन करा गया कि वो मर जाएगा लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। उस लेवल तक वो पागलपन दिखाया। उसको टूटियां लगी होंगी पेट के अंदर, सुसु निकल रहा होगा, लेकिन वो जिद पे अटका हुआ होगा कि मेरी फैमिली पे किसने अटैक करा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो वो मोमेंट के अंदर आप उस जज्बे को सेलिब्रेट कर रहे होते हो, वर्सेस ये जो चोमू लोग घटिया पीआर 2 कौड़ी 8 आने के लोग जो होते हैं, वो यही बात करते हैं, एक इंसान आएगा 200 लोगों को मार के चला जाएगा, इसलिए देख लेना। वेरी रॉन्ग पीआर, ये किसी तरीके से बचना चाहिए। और ये वही घटिया चैनल है जो बहुत हद तक नॉर्थ साउथ करते हैं। इनकी बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है कि जैसे कोई नॉर्थ का है तो इतना घटिया बोल दो, और जैसी बाई चांस नॉर्थ का कुछ चल गया, कुछ बोल नहीं सकते, तो इन दोनों को ही बढ़ा दो। तो अरे एक्सपोजे, बॉलीवुड एक्सपोज हो गया। बॉलीवुड की एक फिल्म आई, बॉलीवुड को सेलिब्रेट करने की बजाय बॉलीवुड एक्सपोज हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि बॉलीवुड में धुरंधर वर्सेस बॉलीवुड हो गया। कैसे हो गया पता नहीं, क्यों हो गया। सारे बॉलीवुड ने आके तारीफें कर दी, सब कुछ कर दिया। इनफैक्ट सबसे अच्छी चीज तो ये हुई कि जिसको लेके डिस्प्यूट हो रहा था कि भाई ऋतिक रोशन ने पॉलिटिक्स ऐसा वर्ड क्यों यूज कर लिया, उसको भी आके आदित्य धर ने खुद बोल दिया थैंक यू। कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, लेकिन ये डिस्प्यूट ढूंढ रहे हैं उसके अंदर। और चोमू लोग बहुत शान से डाले हुए वीडियोस के ऊपर, अगेन बोल रहा हूँ, फंस जाते हैं और बोलते हैं कि लड़ो। ये लड़ाई वाले वीडियोस में 4-4 लाख व्यूज आते हैं, और अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें 4 व्यूज आएंगे सिर्फ। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एकता की, मैं बात कर रहा हूँ यूनिटी की, मैं बात कर रहा हूँ केवल होप जो नेगेटिविटी अंधेरे के अंदर भी दिखती है। ठीक है, पॉजिटिविटी हल्की सी भी दिख जाए, जय हिंद दिख जाए, नहीं, वो उनको पसंद नहीं आएगा। डिवाइड करो, लड़वाओ, और एक आदि बीच में गाली दो, वो उनको मजा आता है। तो बड़ी घटिया, जैसे मैंने बोला, 2 कौड़ी की सोच। अब क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। एक इंसान है जो अपने बलबूते पे काफी हद तक नाम कमाया है उसने, कुछ मूवी की चॉइसेस ठीक नहीं रही है, लेकिन विद्युत जामवाल के अच्छी खासी सी एक फैन फॉलोइंग है जो बहुत उम्मीद लगा के खड़ी हुई है कि आप धूम जैसी फ्रेंचाइज में आओ या फिर उस तरीके के बड़े रोल करो नेगेटिव में। पीपल रियली लाइक हिम नेगेटिव शेड्स के अंदर। तो स्ट्रीट फाइटर जो इंटरनेशनल मूवी आ रही है, धाल सिंह उसका कैरेक्टर जो है, गंजा कैरेक्टर दिखाया हुआ है, ये काफी ब्रेव लगा मुझे। लोग ना हीरो हूं तो मैं बड़े बड़े बाल रखूंगा, ये करूंगा, मैं जूडो कराटे करूंगा, तो पठान टाइप लुक होगी। नॉट टू डिग्रेड पठान, क्योंकि वो भी लोगों ने डिग्रेड करने की कोशिश करी है। तो मैं तो ये बोलूंगा, मैंने स्पाई यूनिवर्स पठान तक तो एंजॉय किया, फिर उसके बाद मैं एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि वो नीचे ही गिर गया। और उसके फीडबैक्स हमने दे दिए, उसके मतलब ये नहीं है कि पिक्चर गलत होगी। मुझे टाइगर 1 टाइगर 2 बहुत अच्छी लगी थी। और साथ साथ में अगर हम पहली वॉर को देखें, थोड़ी सी ओवर द टॉप थी लेकिन बहुत ही स्टाइलाइज वर्जन थी।
अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही, ये एक सही सही फीडबैक है कि सब कुछ कनेक्ट कैसे होता है, ये यूनिवर्स कैसे बनता है, नहीं बन पा रहा है, ये सब अलग अलग पिक्चर हैं। इनफैक्ट बहुत हद तक तो टाइगर 1 टाइगर 2 तक नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन इंडिविजुअली अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो अलग अगर बनाना है इसको, सॉलिड बनाना है, तो कुछ एक ऐसी मूवी बनानी पड़ेगी जो ये सारी मूवीज को एक ऐसा कनेक्शन बिठाता है, बोलो कि यार ये थी राइटिंग, अच्छा इसीलिए ये हुआ था, ये सारे कनेक्शन इस वजह से हुए थे, और कैरेक्टर्स थे ये आपस में जुड़े हुए थे, रिलेटिव थे, जो भी थे। एक अटेम्प्ट ऐसा करना पड़ेगा। अल्फा क्या उसका आंसर है, या फिर कोई पठान 2, क्योंकि वो भी बनेगी ही बनेगी, और तब शायद लोगों के मुंह भी बंद होंगे, क्योंकि पठान 2 को कोई भी 1,000 करोड़ करने से नहीं रोक सकता है। शाहरुख खान वन रीजन, एंड सेकेंडली जो भी बोलो, अगर मूवी का ट्रेलर अच्छा आता है, आपको डायलॉग्स अच्छे लगते हैं, मातृभूमि के बारे में कुछ लगता है, आप देखते हो उसको जाके। आप अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला जाता है फिर भी आप देखते हो जाके। लेकिन एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई आईएसआई के साथ आप हैंडशेक क्यों करने बैठ गए, ठीक है। लेकिन उसमें जो व्यू पॉइंट दिखाया गया है, जो कि वाईआरएफ ने सोचा होगा शायद, जिसमें उसके बेचारे की जबरदस्ती मिट्टी प्लीत कर रहे हैं, बाप दादों ने नाम कमाया। यही जो दो कड़ी वाले टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, कि अगर इंडिया एज अ फोर्स टू रेकन विद कमांड ले लेता है, उनके आईएसआई के साथ काम करता है, और टेररिज्म खत्म करने की कोई कोशिश हो रही है, तो अमन चैन हो सकता है, पॉसिबिलिटी। लेकिन आज के जमाने में आपको ये बताया जा रहा है कि भाई कुछ भी नहीं बच सकता, अब कोई होप ही नहीं है, तो सीधा बम फोड़ दो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यही बात है और ये सच बात है, मान लेते हैं, तो फोड़ दो भाई जाके बम, एक बारी में खत्म करो बात। और अगर बम नहीं फोड़ सकते, आपको लगता है कि वहां भी शायद कोई ठीक ठाक बंदा हो, और शायद पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन से या फिर कोई चेंजेस से कुछ हो सकता हो, तो फिर जहर मत घोलो। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत से बार लोग डिसएग्री करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से नेगेटिव पीआर चला है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत पावरफुल है। इंडिया आज की डेट में जेन्युइनली गवर्न कर सकता है, कि पाकिस्तान को मनूवर कर सकता है। हालांकि चाइना का बहुत इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन अगर वो ना हो तो वो अपने हिसाब से पाकिस्तान को चला सकता है, उसकी खुद की शायद तरक्की के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, बट देखते हैं क्या होता है आगे, उनको क्या ऐसा मंजूर भी है कि नहीं है, वो पता नहीं। आगे चलते हैं। देखो, रामायण का टीजर आ रहा है, और ये टीजर आने से ना मुझे बहुत खुशी भी है, और बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी आती हुई मुझे दूर से दिख रही है। एक ऐसी पिक्चर, जो ऐसी स्टोरी है, जो इंडिया पूरे वर्ल्ड को सुना सकता है अपने कल्चर के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छी सुंदर स्टोरी है, इससे अच्छी सुंदर तो स्टोरी नहीं हो सकती है रामायण से ज्यादा। ठीक है, 19 दिसंबर को इसका टीजर आ रहा है, और वो अवतार 3 के साथ आ रहा है। बिग रिलीज, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग अवतार 3 देखने जाएंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर में कमाने वाली है। इंटरनेशनली इसका टीजर आएगा, मतलब 1400 करोड़ से सर, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका सिर्फ मार्केटिंग बजट है ग्लोबली। तो विजन भी यही रखा गया कि मैं हिंदुस्तानी स्टोरी बाहर लेके चला जाऊं। लेकिन फिर वही जो आपके दो कौड़ी के लोग हैं, वो गंदी पीआर, 2 रुपए के समोसे के लिए वो यही करेंगे, इसको डीमीन करेंगे। कोई वो बीफ का टॉपिक उठा के लेके आ जाएगा, कोई बोलेगा कि जी शूटिंग करने के बाद चिकन क्यों खा लिया जी। फिर उसके बाद वो कोई वो लेके आ जाएगा कि जी रामायण दिखा रहे हो, तो इसमें जैसे जो तीर चलाया, वो तीर चलाने में कोई एक नुक्स निकाल देगा जी। वो ऐसे जान के करेगा। मैं मान सकता हूँ कि जब आप वो देखते हैं आदि पुरुष, तो उसके अंदर जो हम इमेजिन करते हैं, अपने कैलेंडर में देखते हैं, अपने ग्रंथों में देखते हैं, वैसे भगवान जी हमें नहीं दिखते हैं। ना वैसा हमें दृश्य वो श्रीलंका का दिखता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो भी दिखा है, वो बहुत प्रॉपर दिखा है, म्यूजिक से लेके विजुअल से लेके। इसकी नेगेटिविटी करना गलत है। मैं पाप तो नहीं बोलूंगा, मैं कभी मूवी को उस पाप पुण्य के मामले में नहीं तोलूंगा, जैसे कि अखंडा वाली टीम कर रही है आज की डेट में, वैसा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन इसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए। ठीक है, ये जबरदस्ती नेगेटिविटी की भली नहीं चढ़नी चाहिए। और वो चोमू चंद जितने भी हैं, ये जेम्स ऑफ ये वुड वो वुड, वो शुरू हो चुके हैं अभी। ठीक है, तो ये आप ऊपर के ऊपर है कि आप इनकी कितनी सुनते हो, और कितना पॉजिटिविटी फैलाते हो। जिस तरीके से धुरंधर ने एक टाइट स्लैप एक्चुअली के अंदर बॉलीवुड को नहीं मारा, ये जितने भी 2 टके के लोग हैं उनको मारा है। यही टाइट टाइट स्लैप दोबारा से मारना होगा। आगे चलते हैं। देखो, दृश्यम 3 फिर से टॉपिक इसलिए चढ़ा है क्योंकि इसकी शूटिंग शुरू हो गई है हिंदी वर्जन की। हालांकि 22 सितंबर को इसकी मलयालम की शूटिंग शुरू हो गई थी, वर्जन की, जीतू जोसेफ ने बनाई थी। वो जिद पकड़ के बच्चों की तरह बिलक रहा है कि पहले मैं अपनी निकालूंगा पिक्चर, पहले मैं मलयालम निकालूंगा, उसके साथ ही हिंदी डब भी निकालूंगा, तुम अपना हिंदी का देख लेना। अब
मैं तो आपको पिछले में वीडियो में अपना स्टैंड बता चुका हूँ कि अगर आपके ये जीवन में इतनी सी भी गैरत है ना, जीतू जोसेफ को बोलने वाला ये ले अपनी स्क्रिप्ट फाड़ के उसके नाक के अंदर घुसा के बोल देना चाहिए कि भाई ये ले भाई, मतलब बत्ती बना ले इसकी, जो भी करना है तेरे को कर ले, हमें बनानी ही नहीं है भाई दृश्यम 3। क्यों बनानी है? ऐसा क्या हो गया कि धरती में अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो 2 अक्टूबर की रात को एक्चुअली में क्या हुआ था और ये फैमिली पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी? नहीं जानना यार। ईगो नाम की भी तो कोई चीज होती है, कोई डिग्निटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। नहीं, या तो साथ में रिलीज करो, नो प्रॉब्लम। आप बाद में रिलीज करने के लिए कैसे कह सकते हो? पैसे लिए ना तुमने तो चोरी हुई, ये तो गुंडागर्दी हुई, ये तो घटियापन हुआ। इसको और कैसे डिफाइन करोगे इसको? और अगर आपके अंदर एक इंडियन सिनेमा बनाने की होप थी, वो भी आप खत्म कर रहे हो। एक साथ ही करना चाहिए था दोनों को रिलीज। 1-2 महीने 4 महीने आगे ऊपर नीचे करने से कोई धरती तो नहीं फट जाएगी? या तुम्हारे क्रिएटिव आइडियाज जो हैं वो इतने ज्यादा महान थे कि कोई और बना ही नहीं पा रहा? ऐसी भी आपने कोई पिक्चर नहीं बनाई है कि मतलब 2 अक्टूबर को ये हो गया और वो हो गया। अच्छी जरूर लगती है, धरती नहीं फटी है। जीतू जोसेफ साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, समझो बात को। आपने काफी घटिया हरकत करी है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो ना हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ना साथ में रिलीज करना, आगे पीछे करना, मलयालम ट्रेंड चलते चलते अचानक से लालच आ जाना कि मैं भी हिंदी में 4 रुपए एक्स्ट्रा कमा के बड़े ही 2 कारें और ले लूंगा। बहुत ही घटिया हरकत थी, एक्सट्रीमली घटिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जो र्यूमर ही है कि पता नहीं लोगों ने क्यों बिलीव कर लिया, आमिर खान ने एक नई सुरली छोड़ी है जिससे मैं थोड़ा सा नाराज हूँ। कि वो हर दूसरे दिन बोलता है कि भाई मैंने ये वाली पिक्चर रिलीज कर दी, मैंने ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, एक ना बनती। जो बनने की अनाउंसमेंट भी होती है वो भी खत्म हो जाती है। ऐसी 3 इडियट पार्ट 2 को उन्होंने छोड़ा कि ये बनाऊंगा मैं। भाई जो इंसान इसके अंदर थे उसको रिपीट करोगे, वो ऑलमोस्ट मतलब अब सीनियर सिटीजन भी हो चुके हैं वो, तो अब उनके साथ कैसे बना लोगे 3 इडियट 2? वो कॉन्सेप्ट ही नहीं मैच करेगा। कोई यंगस्टर लेके आओगे तो आपकी स्टार कास्ट ही इतनी बड़ी ब्लोटेड हो जाएगी, आप पैसे नहीं अफोर्ड कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी एंगल से ट्रू है। ये जस्ट टेस्टिंग द मार्केट होती है कि अभी भी इसको लेके कोई हवा है कि नहीं है। और सोशल इश्यूज के ऊपर अब कोई पिक्चर नहीं देखना चाहता है लार्जली। ठीक है, लोग जाते हैं और वो देखना चाहते हैं कि एक जने ने किसको कितना मारा, या फिर थोड़ा बहुत कभी कभी लोगों की आंखें खुल जाती है तो छावा या धुरंधर जैसी पिक्चर चल जाती है। ठीक है, होपफुली आपने एपिसोड एंजॉय करा तो थम्स अप कर देना। कोशिश करूंगा आप थोड़ा रेगुलर हो जाऊं र्यूमर मिल के अंदर। बाय बाय।